नर्मदे हर नर्मदे हर। हमारे कई भाई लोगों का सवाल है कि परिक्रमा करें ओमकार जी से समुद्र तट की दूरी कितनी है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने अभी मार्च के महीने में परिक्रमा उठाई थी। 9 मार्च सुबह मैंने 13 मार्च को समुद्र पार कर दिया था रात को, और मेरी जो मोटरसाइकिल से दूरी आई है 547, मतलब 550 किलोमीटर के आसपास। अब मान लीजिए 550 फिक्स आया मेरा। उसमें मैंने एक बार पेट्रोल डलवाया था, तो मैं 5 दिन में पहुंच गया था। अब वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितनी गति से गाड़ी चलाएं, किस हिसाब से चलाएं। तो मैं आपको लिखवा देता हूं आपको कहां कहां रुकना है, कहां कहां कौन से रास्ते। लोकेशन आप डालेंगे सीधे पहुंच जाएंगे। तो आप अपनी रफ कॉपी और एक पेन निकाल लीजिए और आप नोट कर लीजिए। जगह जगह वैसे आश्रम मिलेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूंगा, इतनी दूरी तो आप आराम से तय कर लेंगे जी। नर्मदे हर। आप सब तैयार हो जाइए, मैं आपको लिखवाता हूँ। तो सबसे पहले हमारा आता है ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर से हम निकलेंगे तो आप जाइए भट्ट्यान तेली, यहाँ सियाराम बाबा का आश्रम है। ये ओमकारेश्वर से 55 किलोमीटर आया है बाइक से। यहाँ रात्रि विश्राम कर सकते हैं। फिर पास में ही आपका सालीवान घाट, यहाँ भी गाड़ी चली जाती है। नावरटाड़ी भी गाड़ी चली जाती है। शस्त्रधारा भी गाड़ी निकल जाती है। फिर आप चले जाइए खल घाट। खल घाट में स्वयं ब्रह्मा जी ने तपस्या करी थी, बहुत अच्छा लगता है वहाँ भी। फिर आप वहाँ से डालिए लोकेशन। मैं आपको बड़ी बड़ी जगह बता रहा हूँ। बड़वानी, यहाँ तक आपको मैया का घाट मिलेगा। बड़वानी से आपको मैया का घाट नहीं मिलेगा, तो आप बड़वानी से लोकेशन डालिए सीधे। मैं आपको बताता हूँ प्रकाशा, जो कि महाराष्ट्र में आता है। प्रकाशा, आप प्रकाशा में रात रुक सकते हैं, रात्रि विश्राम कर सकते हैं। बिल्कुल प्रकाशा से फिर आप जाएंगे राजपीपला। ये बाई रोड है राजपीपला से आप चले जाइए गोरा कॉलोनी। गोरा कॉलोनी में जाके आपके मैया का तट मिल जाएगा, वहाँ आरती होती है। उसके सामने ही अपन देखेंगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा नजर आती है, बहुत बड़ी। तो आप वहाँ से, हाँ, आप प्रकाशा भी रात रुक सकते हैं। आप राजपीपला रात्रि विश्राम न करते हुए गोरा कॉलोनी रुके, वहाँ मैया का तट है, काफ़ी मनोरम दृश्य है। फिर आप वहाँ से निकलें तो इधर फिर आप पास ही गांव आते हैं। फिर आप गोरा कॉलोनी से मैया का आपको तट मिल जाता है। तो हम तो राजपीपला से एक ही दिन में विमलेश्वर पहुंच गए थे, लेकिन आप कोई ज़्यादा दूर नहीं है, 100 किलोमीटर की दूरी होगी। राजपीपला से एक सीधा रोड रख के जाएंगे, 4 लाइन सीधा, आप अंकलेश्वर रात रुक सकते हैं। अंकलेश्वर भी रात रुक सकते हैं। हम लोग रात के समय अंकलेश्वर पहुंच गए थे 6 बजे के आसपास। फिर मेरे साथ एक और हमारे महाराज जी थे, उन्होंने कहा चलो 30 किलोमीटर तो बच रहा है विमलेश्वर। तो हम लोग सीधा विमलेश्वर पहुंच गए थे। तो वहाँ की मैं जानकारी देता हूँ कि जो वाहन से परिक्रमा करते हैं, एक सदस्य का 500 रुपये लगता है, और अपनी मोटरसाइकिल कार आपको पार करवानी तो वहीं ड्राइवर मिल जाता है, वहाँ उसका अलग आपको चार्ज देना पड़ता है। 700 रुपये वाहन के ड्राइवर लेते हैं, और वो अपने को समुद्र तट, जहाँ विमलेश्वर मंदिर है वहाँ से समुद्र तट की दूरी 2 किलोमीटर है। तो वो अपने को अपने वाहन से वहाँ समुद्र तट के पास छोड़ देते हैं, और
वो लोग फिर अपना वाहन लेके निकल जाते हैं। मैंने वहाँ से किलोमीटर देखा था तो 126 किलोमीटर मेरी गाड़ी चली थी। समुद्र तट से मीठी तलाई जो वो आया, जो महाराज मेरी गाड़ी लेकर आए, मैंने किलोमीटर देखा 126। मेरे मन में काफ़ी डर था कि मेरी गाड़ी पता नहीं मिलेगी कि नहीं, कोई रसीद नहीं दी, कुछ नहीं दी। लेकिन कुछ नहीं, मैया की ऐसी कृपा रही कि नाव पहुंची हमारी समुद्र मीठी तलाई। उसके पहले वो महाराज जी वहीं मुझे खड़े मिले। उन्होंने नर्मदे हर बोला। मैंने बोला महाराज जी गाड़ी, बोले वो गेट के सामने खड़ी है, चाबी लगी है उसमें, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने कहा महाराज जी आप, बोले मैं इसी नाव से वापस अपने गांव जाऊंगा। मैंने कहा अच्छा महाराज जी। तो आप भी मैया की परिक्रमा करने की सोच रहे हैं, तो पहली बार करने की सोच रहे हैं, कोई साथी नहीं मिल रहा है, तो सबसे पहली कोशिश करें आप पैदल परिक्रमा करें। आपसे पैदल नहीं हो पा रहा तो मोटरसाइकिल से निकल जाए। ये मैंने आपको उत्तर तट की जानकारी दी है, ओमकालेश्वर से विमलेश्वर। अभी हमारा मीठी तलाई से मैं आपको अमरकंटक की दूरी कितनी है वो मैं आपको बताऊंगा। फिर अमरकंटक से ओमकारेश्वर वापस हम उत्तर तट पे आएंगे, वो दूरी मैं आपको बताऊंगा। फिर पूरा एक वीडियो बनाऊंगा, कितनी दूरी, कौन सा आश्रम कितनी दूरी पे है, मैं आपको एक एक चीज़ नोट करवाऊंगा। कहाँ आप रात्रि विश्राम कर सकते हैं। ज़्यादातर कोशिश करें घाट के किनारे। अभी भी 30 अप्रैल तक नाव चलेगी, आप आराम से मैया की परिक्रमा कर सकते हैं। हमारे कई महाराज जी सोच रहे परिक्रमा करने की, वो कर सकते हैं। मैया की परिक्रमा करिए, बड़ा ही आनंद आता है मैया की परिक्रमा करने में। नर्मदे हर, जैसे ही ये कुछ होता है, थकान होती है, आप बोल दें नर्मदे हर, सब थकान दूर हो जाती है। तो मैया की हमारे ऊपर कृपा रही। आपको कोई और भी समस्या, रास्ते की जानकारी चाहिए तो मैं आपको रास्ते की पूरी जानकारी दे दूंगा। नर्मदे हर।